हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति त्यागी, इकोनॉमिक ट्यूटर। और आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट, जो आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट सेकंड चैप्टर है, जो आपके टर्म 1 में आने वाला है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, मैं एमसीक्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशन करती हूँ, तो आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे एमसीक्यूज़ आने के चांसेस होते हैं। इससे पहले मैं आपके सारे चैप्टर्स पर वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जो भी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में से टर्म 1 में आने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जब भी इस चैप्टर की बात होगी तो बच्चे बहुत से कंफ्यूज हो जाते हैं छोटी छोटी डेफिनेशंस के ऊपर, जो मैंने सबसे पहले यही प्रोवाइड करी है आपको। कैसी डेफिनेशंस इसमें हम बात करेंगे। फॉरेन एक्सचेंज, सिर्फ किसकी बात हो रही है? फॉरेन एक्सचेंज, दो वर्ड्स की बात हो रही है। रेफर्स टू ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक करेंसी। अब देखो, मैंने हाईलाइट भी करा है, डोमेस्टिक करेंसी मीन्स इंडिया की करेंसी। तो इंडिया की करेंसी को छोड़कर बाकी जो भी करेंसीज हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, वो सब क्या है? फॉरेन एक्सचेंज। मतलब ऑल करेंसीज जितनी भी करेंसीज हैं अदर देन किसको छोड़कर? डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर बाकी सब हमारे लिए क्या है? फॉरेन एक्सचेंज है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया पाउंड एंड डॉलर। तो आप रुपी को अगर यूएसए की करेंसी डॉलर से एक्सचेंज करना चाहते हो, या फिर पाउंड से एक्सचेंज करना चाहते हो, किसको? डोमेस्टिक करेंसी को एक्सचेंज करना चाहते हो विद रेस्ट ऑफ दी करेंसीज, तो वो हमारा कंसेप्ट क्या कहलाता है? फॉरेन एक्सचेंज। क्लियर हुआ? अब 1 मार्क्स का कैसा क्वेश्चन हो सकता है कि ऑल करेंसीज अदर देन डोमेस्टिक, फॉरेन या यूएसए, कुछ भी आपको ऑप्शन गिवन हो सकता है। तो आंसर क्या होगा? अदर देन ओनली डोमेस्टिक करेंसी, इट्स कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेट। देखो, मैंने रेट को बॉक्स में भी हाईलाइट करा है। अब 3 वर्ड हो गए। फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात आ रही है, तो क्या होगा? द रेट एट विच वन करेंसी एक्सचेंज विद द अदर। अब वो रेट कितने पे एक्सचेंज कर रहे हो? रुपी को कितने डॉलर से एक्सचेंज कर रहे हो, तो कैसे आप कैलकुलेट करोगे उस रेट को? हम ही क्या बोलेंगे? फॉरेन एक्सचेंज रेट। जैसे मैंने एग्जांपल में दिया है, $1 इज इक्वल्स टू 70 रुपीज़। अगर आप $1 लेना चाहते हो तो आपको इंडियन करेंसी 70 रुपीज़ पे करने होंगे और आपको $1 मिल जाएगा। तो ये जो $1 और 70 रुपीज़ है, इन रेट पर चेंज हो रहा है। दिस इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। क्लियर हुआ? Foreign exchange refers to all currencies other than the domestic currency and the rate at which these currencies are exchanged. It's called foreign exchange rate. Confuse मत होना, आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अगेन बॉक्स हाईलाइट करा है, अब बात हो रही है मार्केट की। तो देख रहे हो, 3 कंसेप्ट हमने देखे, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। मार्केट क्या होती है? इन विच फॉरेन करेंसीज आर बोट एंड सोल्ड। नॉर्मल सा है कि जिसमें हम फॉरेन करेंसीज को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, वो मार्केट। जैसे हमारे पास नॉर्मल लोकल मार्केट्स भी होती हैं, तो उसमें हम कपड़े खरीदने और बेचने का काम करते हैं। ऐसी फॉरेन, अब क्या वर्ड लग गया? फॉरेन मार्केट। तो जहाँ पर आप फॉरेन करेंसी को खरीद रहे हो और बेच रहे हो। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है काइंड्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आपको क्लियर हुआ? ठीक है जी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो होती है जहाँ पे हम फॉरेन करेंसी को खरीदते हैं और बेचते हैं। अब आता है काइंड्स ऑफ, कितने टाइप्स की होती है ये? इट इज़ फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट, ऑन द स्पॉट खरीद रहे हो, बेच रहे हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इमीडिएट, बड़ा हाईलाइट हो रहा है, इमीडिएट मतलब ऑन द स्पॉट। आप लोकल अपनी मार्केट में कुछ भी खरीदने जाते हो, आप ऑन स्पॉट पेमेंट कर रहे हो, दैट इज स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट मतलब सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। अब आप खरीद रहे हो और बेच रहे हो, फॉरवर्ड, आगे फॉरवर्ड कर दिया आपने। फ्यूचर मतलब स्पेसिफाइड एट फ्यूचर डेट। जैसे हम उधार पे सामान ले आते हैं, हम बोलते हैं हम आपको 1 महीने बाद पे कर देंगे, तो वो क्या हुआ? फ्यूचर डेट हमने फिक्स कर दी। पॉइंट जो यहाँ पर मेन फोकस करने वाला है, दैट इज एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुडे। मतलब उसी रेट पर ही आगे पे करोगे, रेट आपने आज फिक्स किया होगा। सपोज मैं मार्केट में कुछ भी खरीदने गई, उधार मैं ले आई, मैं सपोज एक साड़ी ले आई। अब वो साड़ी सपोज 800 रुपीज़ की थी, तो अब मैंने बोला भाई मैं आपको ये पैसे नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को या फिर नेक्स्ट मंथ को दे दूंगी। मैं एक डेट फिक्स कराई, रुपए कितने देकर आऊँगी? क्या मैं
1000 रुपये देकर आऊँगी या 1200 या 500 रुपये देकर आऊँगी? नहीं, मैं उसे कितने रुपए देकर आऊँगी? जितने रुपए मैं उस दिन मैं लेकर आई थी, दैट इज़ 800। तो मैं उसको फ्यूचर डेट में नेक्स्ट मंथ की 10 जो मैं डेट फिक्स करके आई थी कि मैं 10 को आपको पे करने आ जाऊँगी, वो हुई हमारी स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट, दैट इज़ 10th एट अ रेट एग्रीड अपॉन टुडे। कितने पे एग्री हुई थी मैं उस साड़ी को लेने के लिए? 800 पे। क्लियर हुआ? तो ऐसे ही जब हम ऑन द स्पॉट कर रहे हैं सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी, कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ स्पॉट मार्केट। फॉरवर्ड मार्केट जब फ्यूचर डेट हमने कर ली, एट एग्री हम हो रहे हैं जो रेट आज है। क्लियर हुआ? तो इस पे एमसीक्यू रेज हो सकता है कि ये फ्यूचर डेट तो फिक्स कर रहे हो, बट रेट कौन सा होता है? टुडे, फ्यूचर, या कुछ भी वो आपसे रेज कर सकते हैं क्वेश्चन की फॉर्म। ये क्लियर रखना है। नेक्स्ट, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। आप खुद सोचो, आपको पैसे की ज़रूरत क्यों होती है, फॉरेन करेंसी की ज़रूरत क्यों होगी? जब आप वहाँ से कुछ चीज़ इंपोर्ट करना चाह रहे हो, फर्स्ट यही आता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप कुछ भी खरीदना चाहते हो, सपोज मैं कुछ भी यूएसए से खरीदना चाहती हूँ, मुझे फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। सिंपल पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। टूरिज्म गुड्स आपको पता ही है, फिजिकल गुड्स हो सकते हैं, कुछ भी मैंने फिजिकल फॉर्म में मंगा लिया। सर्विसेज जो भी बैंकिंग, इंश्योरेंस रिगार्डिंग सर्विसेज हो गई। टूरिज्म अगर मैं वहाँ पर घूमने जा रही हूँ तो मुझे फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स मैंने आपको क्लियर कर रखा है, प्रीवियस वीडियो में जाके एक बार चेक कर लेना। आर ऑल्सो नोन एज वन वे ट्रांजेक्शन एंड अनरिक्वेटेड ट्रांसफर्स। मैंने यहाँ पर हाईलाइट करा है सेंट। अगर आप कोई भी गिफ्ट्स, ग्रांट्स, डोनेशन सेंड कर रहे हो, भेज रहे हो, तो ऑब्वियस है फॉरेन करेंसीज में भेजोगे, इसलिए ज़रूरत होगी। परचेज ऑफ असेट्स, अगर मैं वहाँ पर कोई भी परचेज कर लेती हूँ, असेट्स घर परचेज कर लेती हूँ, कोई फैक्ट्री परचेज कर लेती हूँ, तो मेरे को फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होगी। तो एक पॉइंट ये बनता है हमारा कि डिमांड, आपको कब कब फॉरेन करेंसी की ज़रूरत है। क्लियर हुआ? ऑन द अदर हैंड अब बात आएगी सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। खुद से सप्लाई हो रहा है, वहाँ से कब सप्लाई हो रहा है? जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने कोई सामान बेचा, एक्सपोर्ट मीन्स बेचना, भेजना। अगर मैंने कोई चीज़ बेची तो उसके इन रिटर्न वो मुझे क्या देंगे? पैसे देंगे। अब मेरे पास फॉरेन करेंसी आ गई। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अगर कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हुई है, आगे पढ़ो, इन्वेस्ट इन होम कंट्री, किसी फॉरेनर ने हमारी होम कंट्री, हमारी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करी है, सप्लाई हो गया फॉरेन करेंसी का। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस था डिमांड और सप्लाई में। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, यहाँ पर सेंड हो रही थी, हम भेज रहे थे तो हमें डिमांड की ज़रूरत थी। यहाँ पर खुद से आ रही है, सप्लाई हो रही है उधर से, तो इसलिए वर्ड आया है फ्रॉम। मतलब अब यूनिलेटरल ट्रांसफ़र, कोई भी गिफ्ट या ग्रांट डोनेशन फ्रॉम अब्रॉड, वहाँ से आए हैं। तो कंफ्यूज मत होना, डिमांड में इंपोर्ट आएगा, इसमें एक्सपोर्ट आएगा। यहाँ पर आपको यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट वर्ड यूज़ करना है, उसमें आपको फ्रॉम वर्ड यूज़ करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे परचेज ऑफ असेट्स है, आप परचेज कर रहे हो एंड इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, बाहर से इन्वेस्टमेंट हो रही है हमारी होम कंट्री में। तो क्लियर हुआ आपको, कंफ्यूज मत होना। इन डेफिनेशंस में मोस्ट प्रोबेबली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, 3 अपने डिफरेंट कंसेप्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट and foreign exchange market, and market are classified into 2 categories, spot market and forward market. spot immediate receipt and payment, इसमें आप फ्यूचर डेट में कर रहे हो। फ्यूचर डेट क्या थी? 10th। कितने एग्रीड पे हुई थी मैं, कितने रेट पे एग्री हुई थी? 800। क्लियर? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनके पॉइंट्स में याद रखना। यूनिलेटरल ट्रांसफर सेंट, सप्लाई की बात होगी तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स फ्रॉम अब्रॉड। ओके गाइज, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।